गुड मॉर्निंग। आज हम लोग के शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वो भी कैंटिलीवर बीम की। ये डायग्राम बड़ा सिंपल सा मेरे को लिया है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम के ऊपर जब आप यूडीएल और पॉइंट लोड लगाते हैं तो उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ हम करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक बीम दी, कैंटिलीवर बीम, जिसको हमने पॉइंट शो कर दिए ए बी सी डी ई, और सी और डी के बीच में लगा दिया मैंने यूडीएल। यूडीएल हम जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा दिया। यहाँ पर हमने पॉइंट ई पर एक 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया और ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन होगी आर ए जिसको, और एक मूवमेंट आएगा या बी करके, है ना। ये पूरा बीम के ऊपर लोड आ रहा तो यहाँ पर कहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहीं पे तो रिएक्ट करेगा। अगर हम हाथ पे कोई वेट उठा रहे हैं तो ये पूरा लोड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पूरा लोड आएगा। इस पूरे बीम को नीचे की तरफ घूमने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं घुमा रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एम ए अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मूवमेंट यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले आर ए कितना होगा, आर ए निकाल लीजिए। आर ए उतना ही होगा जितना इसके ऊपर लोड है, तो लोड कितना है 10 × 3 + 10, ये हो गया 30 + 10 = 40 किलो न्यूटन। ये 40 किलो न्यूटन का रिएक्शन यहाँ पर दिखेगा। कितना दिखेगा, 40 किलो न्यूटन का। और मूवमेंट कितना दिखेगा, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कितना आएगा 10 × 3 इंटू, अगर मिड पॉइंट पर एक्ट करता है यूडीएल 1.5 यानी 5.5। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है 4+, और ये मिड पॉइंट पर एक्ट करता है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5.5 प्लस ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा 10। यहां पर निकाल लो ना मूवमेंट ए पर, पॉइंट ए पर निकाल रहे हो, तो ये जो लोड है ना, ये यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट करेंगे। एक यूडीएल का मूवमेंट आएगा, एक 10 किलोमीटर का मूवमेंट आएगा, तो 10 वाला यहाँ कितना मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट एक्चुअली क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स तो ये हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 3 और 4, तो 5 + 4 यानी 9, 10 × 9, ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, तो ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 55 × 3 + 90, तो मल्टीप्लाई करो तो 15 और 1 16 + 90 ऐड कर दो, यहाँ पर 95 जाएगा, 9 5 और 1 255, तो ये लगभग 255 किलो न्यूटन मीटर ये मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो ये तो वैल्यू हो गई। अब आप क्या करोगे, इधर शियर फोर्स की वैल्यू निकाल लो हर एक पॉइंट पर। तो शियर फोर्स एट बी आर, शियर फोर्स का डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। किसी बीम के किसी पॉइंट पर राइट और लेफ्ट सेक्शन पर लगने वाले अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स को शियर फोर्स बोलते हैं। पढ़ लेना किताब में जाके। तो आपको राइट या तो राइट में जाना है, राइट और लेफ्ट एक तरफ जाना है, उस पर लगने वाले अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स को शियर फोर्स बोलते हैं। तो पी आर पर राइट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। शियर फोर्स एट बी एल, जस्ट बी एल, यहां पर कितना आएगा वो भी 0 आएगा। जस्ट यहां पर, और जस्ट राइट ऑफ बी और जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ऐसे करके हम निकालते हैं। फिर हम शियर फोर्स एट ई की बात करें, ई आर मतलब यहां राइट, जस्ट राइट, तो राइट में क्या होगा, कोई फोर्स नहीं है 0। शियर फोर्स एट ई एल जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, कितना आएगा। अब जाना आपको की तरफ, या राइट में जाइए, हम क्या कर रहे हैं राइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, हमेशा राइट की तरफ पॉइंट की तरफ। हमने बोला था या तो राइट में जाइए लेफ्ट में जाइए, हम राइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर खड़े हैं जब हम ई के इस पॉइंट पर और राइट में जा रहे हैं, तो एक फोर्स ऊपर से कंसीडर कर लेंगे, ऊपर से आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। अब ये 10 किलो न्यूटन तो आ गया 10 किलो न्यूटन,
लेकिन प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि साइन कन्वेक्शन मैंने बताया था ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे और इधर राइट मान लेते हैं और इधर लेफ्ट मानते हैं और प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो राइट साइड में मूवमेंट करो तो इधर आ गए, राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्स में क्या हो जाएगा, नहीं ये गलत हुआ है थोड़ा सा, मैं कर देता हूं। आप साइन कन्वेक्शन में ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस प्लस ये है। अब आप क्या करोगे, ये राइट है और ये लेफ्ट है, अब आप कर रहे हो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, यहाँ पे खड़े हो तो राइट में जा रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये आएगा प्लस में। shear force at E R, E तो निकल गया है, अब अपन आएंगे D R कितना हो जाएगा, प्लस 10 किलोन्यूटन नीचे जाएगा। फिर shear force at DL प्लस 10 किलोन्यूटन, shear force at C R तो प्लस 10 किलोन्यूटन तो है ही, लेकिन एक लोड और ऊपर से आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो भी प्लस ही होगा। राइट साइड में जा रहे हो डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस होगा, तो प्लस 10 इंटू 3, ये यूडीएल है तो यूडीएल को आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 40 किलोन्यूटन। तो शियर फोर्स एट CL कर दोगे तो कितना उतना ही रहेगा 40 किलोन्यूटन। फिर शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर आ रहा है, ए पॉइंट के राइट में जाएंगे तो कितना आ रहा है 40 ही रहेगा किलोन्यूटन डाउनवर्ड आ रहा है, और शियर फोर्स एट AL इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 40 वाला यहां से क्रॉस करेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले को हम क्या कर लेंगे, माइनस में ले लेंगे, तो 40 माइनस 40 तो ये 0 हो जाएगा। ये तो शियर फोर्स की वैल्यू हो गई आपकी, एक बार देख लीजिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये तो शियर फोर्स की वैल्यू हो गई। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल देंगे आप। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे होती है, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होता है 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 होगा। आप याद रखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, आप याद कर लीजिए, और कैंटिलीवर बीम के एंड पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। कैंटिलीवर बीम में एंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल के देख लेना, निकाल के दिखा भी दूंगा, लेकिन याद रखिए क्या था बेटा, न्यूमन का जल्दी से फास्ट शुरू। बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 कैसे 0, यहां पर देखना, यहां पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन होता है किसी बीम के किसी पॉइंट पर लगने वाले मोमेंट के अलजेब्रिक सम को हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। या तो बीम के राइट में जाइए या फिर लेफ्ट में जाइए, उस पर लगने वाले फोर्स की वजह से क्रिएट हुए मूवमेंट का अलजेब्रिक सम। यहाँ पे खड़े हो आप, हमने सोचा राइट वाले फोर्स कंसीडर करेंगे, तो राइट में कोई फोर्स है ही नहीं, तो 0 की वजह से यहाँ पर 0 मूवमेंट हो जाएगा। अब लेफ्ट में कंसीडर कर तो वो भी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा मैं, वो भी इसकी वजह से मूवमेंट आएगा, इनकी वजह से मूवमेंट है, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा। अभी तो अब बेंडिंग मोमेंट भी 0, हमने राइट साइड के फोर्स कंसीडर किए, यहाँ पे खड़े हो आप, राइट साइड में फोर्स कंसीडर करेंगे, राइट साइड के फोर्स की वजह से यहाँ पर भी मूवमेंट आ रहा है, तो कोई फोर्स नहीं है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर मूवमेंट 0 लिया। अब बेंडिंग मोमेंट एट ई की बात करो, बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट, आप किधर जाएंगे, राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, तो हमने कंसीडर करते हैं राइट में जाएंगे, क्योंकि जिधर फोर्स कम हो आप उधर ही जाइए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन कम होगा। आप यहाँ खड़े हो, इधर के फोर्स ले लो या इधर जाओ, दोनों को करके देख लेना, वैल्यू बराबर आएगी। एक मैं चेक करा दूंगा आपको, तो ई पे खड़े हो आप, राइट में गए तो राइट में कितना फोर्स है, एक भी फोर्स नहीं है, और उसके ऊपर ही फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन का, तो जब डिस्टेंस नहीं है तो मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, है ना। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू
मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस होना जरूरी है क्योंकि मूवमेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर फोर्स तो दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर ही लगा है, तो डिस्टेंस जीरो तो मूवमेंट जीरो होगा, उधर से कोई फोर्स है नहीं, तो हम राइट साइड के यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट एट यहाँ भी जीरो होगा। बेंडिंग मूवमेंट एट डी की बात करो आप, अगर डी पर आ जाते हैं तो इधर से 10 किलोमीटर वाला एक मूवमेंट क्रिएट कर देगा। कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से जी हो जी, है ना, बीम नीचे की तरफ जाएगी तो माइनस आएगा 10 इंटू 2 यानी -20 किलो न्यूटन मीटर होगी। जब बीम ऐसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बीम जब नीचे की तरफ टिल्ट होगी तो माइनस में आएगा, तो -20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मूवमेंट एट सी की बात करूं मैं तो सी पर कितना आएगा? सी पर निकालिए, एक तो 10 किलो न्यूटन वाला यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज, और ये 10 किलो न्यूटन यूडीएल जो लगा हुआ इसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट आएगा, तो दोनों को लिख लेते हैं -10 इंटू 5, और ये 5 कहां से आ गया? 2 इंटू 3, 2 प्लस 3, तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई, तो 10 इंटू 5 माइनस यूडीएल क्रिएट करेगा तो -10 इंटू 3, ये तो लोड हो गया, इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये कैलकुलेट कर दीजिए, ये 50 हो जाएगा प्लस ये 30 हो गया इंटू 1.5 हो गया, ये 50 कर लीजिए, अब माइनस का है सब चीज है ना, ये 15 या 45 हो गया, -95 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट एट एनसी। मैं बेंडिंग मोमेंट को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो, सी पॉइंट है तो आप एमसी लिख दिया, 95 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एक ही बात करो, ये में आप निकाल ही चुके हो पहले, आप मैंने यहाँ निकाला था आपको, ये सब माइनस में होंगे, वैल्यू यहाँ पर माइनस में रहेगी, ये सब माइनस में है ना, -255, ठीक है ना, ये वैल्यू आई है। बेंडिंग मूवमेंट मैंने ये तो, अब इसका डायग्राम बना के मैं बता देता हूं आपको डायग्राम कैसे बनता है। ये क्या है, किस तरह का न्यूमेरिकल है, आपने कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल लगाया है और पॉइंट लोड लगाया है। इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप नीचे लाइन खींच दीजिए, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ मैंने खींच दिया ये शियर फोर्स के लिए बेस लाइन, ये बेस लाइन है किसकी, यहाँ हम खींचेंगे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट की बेस लाइन है। अब यहाँ पर देखें शियर फोर्स की वैल्यू बी पर कितनी है, बी पर 0 है, 0 कर दिया, यहाँ पर ई पर भी 0 है और ई आर भी 0 है, ई एल पर +10 है, ई एल पर लेफ्ट साइड में 10 + 10, तो ई एल पे हमने +10 कर दिया, 10 किलो न्यूटन, फिर ई एल डी आर पे भी +10 है, यहाँ पे +10 कर दिया, डी आर +10 यहाँ पे 10 किलो न्यूटन रहेगा। फिर सी आर पे कर दिया 40 किलो, सी आर 40 किलो न्यूटन है ना, तो और फिर आता है ए सी एल, यहाँ भी 40 रहेगा, है ना, 40 किलो। अब आप क्या करो, लाइनें खींचोगे, कौन सा, जब मैं शियर फोर्स का डायग्राम खींच रहा हूँ, पॉइंट लोड में मैंने बोला था HIC, और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम खींचते हो तो आप ICC करके एक यूडीएल यहाँ पर लिखते हो, यूडीएल मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, इस तरह से खींचोगे, पॉइंट लोड लगाया है शियर फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल, और यूडीएल खींचा है तो I4 HIC ICC, शियर फोर्स के लिए HIC और बेंडिंग मोमेंट के लिए ICC, और ऊपर पॉइंट लोड यूडीएल लिख लेना। तो आप जब शियर फोर्स का डायग्राम पॉइंट लोड में खींच रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, आपने कहां से लाइन खींची, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये तरह लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यूडीएल के लिए इंक्लाइन लाइन, यूडीएल के लिए इंक्लाइन लाइन आएगी बीच वाली, यूडीएल इंक्लाइन लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जहां कोई लोड नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, है ना, ये डायग्राम बन गया शियर फोर्स का। अब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाइए, वैल्यू बी पर कितनी है, 0 कर दी है, और ई पर 0 है, ठीक है, 0 कर दिया, और डी पर -20, तो बेस लाइन से नीचे आएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। फिर आ जाते हैं सी पर कितना, -95 कर लेते हैं किलो, फिर 255 और नीचे आ जाते हैं, -255,
इनको जोड़ देंगे आप कैसे, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में पॉइंट लोड में आई मतलब आएगा इंक्लाइंड लाइन खींच दी आपने, पॉइंट लोड है ना, तो आपने यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन ई पर कितना है, ई पर 0, ठीक है, ये 0 पर जैसा है ना, फिर ये इंक्लाइंड लाइन, फिर यहाँ पर कहते यूडीएल लगा हुआ है तो ये कर्व आएगा अंदर की तरफ से दबता हुआ कर्व, और फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे कर्व आएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। करके देखना ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, है ना। ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ शियर फोर्स के पॉइंट लोड के लिए HIC ICC, H मतलब हॉरिजॉन्टल, यूडीएल के लिए इंक्लाइंड और कर्व, यूएल के लिए कर्व, बेंडिंग मोमेंट के लिए इंक्लाइंड और यूएल के लिए कर्व, है ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर क्रॉस चेक करना हो कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई है, यहाँ पर हमने कैसे लिख दिया है, तो आप इधर सारे के मोमेंट लेके करके देख लो, वही मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको। ये तो डायग्राम कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल, यहाँ पर मैं आपको क्रॉस चेक करा रहा हूँ, है ना, कि वैल्यू कैसे सही है, देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ सही है कि। यहाँ पर मैंने 255 का मूवमेंट आया था ना, ma इक्वल टू -25 ma इक्वल टू 25। अब ये जो फोर्स है ना, यहाँ पर मूवमेंट निकालिए, बेंडिंग मूवमेंट एट बी कैसे निकाला था, अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स कंसीडर करो तो लेफ्ट साइड में पहला फोर्स कितना आएगा, ये वाले फोर्स 10 किलोमीटर आएगा, ये कैसे 10, ये ऐसे घुमाएगा नीचे की तरफ कर रहा है, -10 × 1 माइनस 10 × 3 10 × 3 इंटू 1.3 3 1.5 4.5 ये तो माइनस प्लस। अब ये 40 किलोमीटर वाला फोर्स पूरा घुमा रहा है, तो 40 × 10 4 3 7 2 9 10 -10 इंटू 45 इंटू 3 45 इंटू 3 400 15 ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये अभी तो नहीं रखते हैं, क्रॉस चेक करके देखना, मैं भी चेक करके बताऊंगा कैसे आया -25, ठीक है ना। यहाँ 0 कैसे आया माइनस, चालीस जो है ना, चेक मूवमेंट एट बी लेफ्ट साइड की कंसीडर करो तो टाइम 10 × 3 इंटू कितना है 3 1.4.5 प्लस 10 × 1 करेगा 45 × 3 प्लस 10 255 है ना। ये देखो आया ना, ये पूरा 255 पहले ही 255 निकाल सकते थे यहाँ पे। तो ये एक मूवमेंट जब आप इधर वाले फोर्स कंसीडर करोगे ना, तो अब देखो क्लियर हो रहा है। आप इसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट किया, ये वाला पूरा मूवमेंट 255 निकाला और एक मूवमेंट ऑलरेडी 255 अपना यहाँ था, है ना। तो ये प्लस पे आया और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर 255 ऑलरेडी था, तो
ये -255 ऐसे करके कर लेना, चेक करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में और समझा दूंगा ऐसे करके। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, और कोई दिक्कत हो तो बताना है ना, तो कमेंट करना, ये करके देखना एक बार। ठीक है, थैंक यू।